बारिश का मौसम था। बारिश में धरती पर बूंदों का संगीत बज रहा था। हवा ठंडी थी और चारों ओर हरियाली का नजारा था। ऐसे में एक छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी, क्योंकि उसका पति कुछ समय पहले ही सड़क हादसे में मर गया था। तब से छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया का ख्याल खुद ही रखती थी। फिर एक दिन छोटी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकली। बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना, और मैं समोसे रख दी हूँ, वो खाकर यहीं रहना। ठीक है मामा, मैं खाना खाकर यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। और आप कब तक आ जाएंगी? बेटा, मैं समोसे लेकर जा रही हूँ और आते आते शाम हो जाएगी। तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। छोटी चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो एक समोसे बेचने वाली चिड़िया थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटी चिड़िया ने अपनी चोंच में एक छोटी सी टोकरी लटकाई थी, जिसमें स्वादिष्ट समोसे भरे थे। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे ले लो, समोसे ले लो। छोटी चिड़िया की इस तरह आवाज देने पर वहां पर कई सारे पक्षी जैसे बंटी कबूतर, कालू कौवा, गुनगुन सभी आ जाते हैं और छोटी चिड़िया से समोसे का दाम पूछते हैं। छोटी चिड़िया, कितने रुपए समोसे दे रही हो? क्योंकि मैंने कितने दिनों से तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट समोसे नहीं खाया हूँ। कबूतर भाई, 10 रुपए समोसे दे रही हूँ, और आप तो पहले भी खा चुके हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम ये कितना महंगा बोल रही हो? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पिछली बार तो मैं 8 रुपए समोसे ले गया था, इस बार तो तुम ज्यादा ही बोल रही हो छोटी चिड़िया। बहन जी, कुछ सस्ता कर दीजिए, तो मुझे भी समोसे अपने बच्चों के लिए पैक करवानी है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, कितने महंगे आलू, मसाला और मैदा हो गए हैं, इसीलिए इस बार ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत पुराने ग्राहक हैं, इसीलिए मैं ये समोसा 8 रुपए से कम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बहन जी, मेरे बच्चों के लिए 5 समोसे पैक कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए भी 10 समोसे पैक ही कर दो। ठीक है बहन जी, मेरे लिए भी 15 समोसे पैक ही कर दीजिए। अब क्या करें, आपके हाथ का स्वाद ही ऐसा है जो किसी और के यहाँ से ले भी नहीं सकते हैं। दरअसल छोटी चिड़िया का समोसा बहुत ही स्वादिष्ट और हमेशा ताज़ा रहता था, इसीलिए छोटी चिड़िया का समोसा सारा का सारा बिक जाता है और वो अपने घर आ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटा, आज भी मेरे सारे समोसे बिक गए और कल तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने चलना है, तुम तैयार हो जाना। क्या सच में मामा? अब मैं स्कूल जाऊंगी? मैं बहुत खुश हूँ मामा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपनी नई नई दोस्त भी बनाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम पढ़ोगी और मन लगाकर पढ़ना, इतना पढ़ना लिखना जिससे तुम मेरा नाम रोशन करना, ताकि मैं तुम्हें गर्व से अपनी बेटी बोल सकूं। छोटी चिड़िया सुबह होते ही अपनी बेटी गुड़िया को लेकर स्कूल चली जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल गोटी कोयल से कहती है, प्रिंसिपल जी, मेरी बेटी गुड़िया का एडमिशन करवाना है, उसका कितना फीस होगा? देखिए बहन जी, एडमिशन फीस 2000 है और पर महीना 1000 रुपया है। ठीक है प्रिंसिपल जी, आप मेरी गुड़िया का एडमिशन कर दीजिए, ये रहा आपका 2000 एडमिशन फीस, बाकी महीने का जो पैसा बचा वो मैं हर महीने आपको देती रहूंगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। तो देखो गुड़िया बेटा, मन लगाकर पढ़ना और मुझे तुम्हारे क्लास टीचर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैम, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी। देखो गुड़िया बेटा, जिस तरह प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें समझाया और बोला है, इस तरह करना, कोई बदमाशी मत करना, मुझे कोई शिकायत का मौका भी मत देना। छोटी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया का एडमिशन उसी बड़े स्कूल में करवा के घर आ जाती है। छोटी चिड़िया के पति का सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने।
छोटी चिड़िया अपने पति का सपना पूरा करने में दिन रात मेहनत कर कर अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। छोटी चिड़िया समोसे लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। छोटी चिड़िया शहर के पार्क में उड़ती हुई आती है। वह बच्चों का एक समूह खेल रहा था। जैसे ही बच्चों ने छोटी चिड़िया को देखा, वे उत्साह से चिल्लाने लगे, आ गई समोसे वाली चिड़िया, इनके हाथ का समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हम सब मिलकर खाएंगे। बच्चे जानते थे कि छोटी चिड़िया के समोसे बेहद स्वादिष्ट होते हैं। छोटी चिड़िया ने टोकरी को एक पेड़ की डाल पर लटका दिया और बच्चों से पूछा, कौन कौन समोसे लेना चाहेगा? बच्चे खुशी के मारे झूम उठे। कुछ बच्चों ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कुछ ने अपने टिफिन से चॉकलेट और बिस्किट निकाले। छोटी चिड़िया ने प्यार से उन्हें समोसे दिए। समोसे खाते हुए बच्चे छोटी चिड़िया से कहानियां सुनने लगे। छोटी चिड़िया ने उन्हें जंगल के रोमांचक किस्से सुनाए। बच्चे हंसते खेलते थे और बारिश की बूंदों का मजा लेते थे। छोटी चिड़िया को बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते शाम हो जाती है। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। उसकी बेटी गुड़िया भी स्कूल से आ जाती है। फिर छोटी चिड़िया अपनी बेटी से पूछती है, गुड़िया बेटा, कैसा था आज का तुम्हारा पहला दिन और क्या क्या सीखी हो स्कूल में? मामा, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैंने बहुत सारी मस्ती भी की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से किया। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे ही मन लगाकर रोज पढ़ाई करना और झगड़ा तो बिल्कुल न करना। छोटी चिड़िया दिल की बहुत साफ थी। वो अपने बच्चे और बाकी बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। वो अपने बच्चों के साथ साथ बाकी सभी बच्चों से अच्छा व्यवहार करती। छोटी चिड़िया केवल समोसे नहीं बेचती थी, बल्कि बच्चों के साथ दोस्ती भी करती थी। वो बच्चों को खेल सिखाती थी, उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देती थी। छोटी चिड़िया के समोसे केवल स्वादिष्ट ही नहीं थे, बल्कि उनमें जीवन का एक अनमोल सबक भी छिपा था। छोटी चिड़िया बच्चों को सिखाती थी, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बारिश की बूंदों में छोटी चिड़िया के समोसे और उसकी अनोखी कहानी बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। छोटी चिड़िया ने बच्चों को सिखाया कि जीवन में हर पल का आनंद कैसे लिया जाए और कैसे दूसरों के साथ खुशियां बांटी जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।